शोपियां मुठभेड़ में मार गिराया यूपी के श्रीमक साकिर का हत्यारा आदिल। 2 आतंकियों को किया ढेर। गोलाबारी में 1 जवान शहीद और 2 अन्य हुए घायल। आजाद ने नौकरशाहों को सरकार बनाने पर कसा तंज। राज्य का दर्जा बहाल कर चुनाव करवाने पर दिया बल। 2 पहिया वाहनों पर सख्ती को भी बताया हास्यास्पद। आतंकी हमलों के साजिशकर्ताओं पर कसा शिकंजा। एनआईए ने कश्मीर में 11 जगहों पर मारे छापे। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। शोपियां के द्रगड़ इलाके में सुरक्षा बलों ने आज कुछ ही घंटों में द रेजिस्टेंस फ्रंट के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। आज मार गिराए 2 आतंकियों में टीआरएफ का शोपियां जिले का कमांडर आदिल अहमद वानी भी शामिल था, जिसमें टारगेट किलिंग के तहत पिछले दिनों पुलवामा में गैर कश्मीरी श्रीमक साकिर अहमद वानी निवासी सहारनपुर उत्तर प्रदेश को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं पर इस मुठभेड़ में सेना का 1 जवान शहीद हो गया था, जबकि 2 अन्य घायल भी हुए थे। आतंकवादियों के मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और जब इस बात की पुष्टि हो गई कि वहां और कोई आतंकी मौजूद नहीं है, तो दोनों आतंकियों के शवों व मुठभेड़ स्थल से बरामद हथियारों को लेकर सुरक्षाकर्मी वहां से वापस लौट गए। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जारी अभियान के दौरान 2 हफ्तों के भीतर सुरक्षा बलों ने अभी तक 15 आतंकियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों के शोपियां में इस अवधि के दौरान ये तीसरी मुठभेड़ थी और वहीं पर ऑपरेशन की समाप्ति के बाद इलाके में इंटरनेट सेवा को फिर से बहाल कर दिया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा देकर यहां पर लोकतांत्रिक सरकार को वजूद में लाने की जरूरत पर बल दिया है। आजाद ने कहा कि अवाम द्वारा चुने गए नुमाइंदे ही सरकार चला सकते हैं और कोई जम्मू कश्मीर मौजूदा समय में नौकरशाहों के हाथ में ये कमान सौंपी गई है, जिसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आजाद ने श्रीनगर में पत्रकारों के सवालों के जवाब में नौकरशाही का काम चुनी गई सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होता है और संविधान में भी उन्हें किसी तरह की सियासत करने का कोई हक नहीं दिया है। वहीं पर आजाद ने कश्मीर में टारगेट किलिंग की भी कड़ी निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि टारगेट किलिंग के आरोपियों की धरपकड़ की आड़ में कश्मीर में अब 2 पहिया वाहन चालकों को पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा टारगेट किया जा रहा है, जो कि बेहद हास्यास्पद कदम है। पेट्रोल और डीजल की आसमान छू रही कीमतों के चलते कार इस्तेमाल करना ही हर किसी के बस की बात नहीं है और इसके बावजूद अब 2 पहिया वाहनों के खिलाफ प्रशासन ने अभियान छेड़ दिया है, जिससे प्रशासन के प्रति लोगों में गुस्सा भड़क रहा है। ब्यूरोक्रेसी तो जिसकी वजह से मायूसी है, यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि फौरी तौर पर स्टेटहुड दी जाए, फौरी तौर पर इलेक्शन हो, ताकि अवाम के नुमाइंदे, चुने हुए नुमाइंदे सरकार बनाएं और वो अवाम की बात सुने। ब्यूरोक्रेसी का ये काम नहीं है। ब्यूरोक्रेसी का काम है फाइल देखना और जो भी चुनी हुई है सरकार उसकी डायरेक्शन, उसकी हिदायत पे चलना और उसको अमली जाम पहनाना। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स कभी आवाम के साथ उनका कोई राब्ता रहता नहीं है और न उसके लिए वो बने हैं और न ही वो इस तरह की सियासत करने के लिए वो उनकी कोई जिम्मेदारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में अलग जिम्मेदारी है और पॉलिटिशियन की अलग जिम्मेदारी है। तो लिहाजा जब तक स्टेटहुड नहीं दी जाए, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं चुने जाएंगे, तो तब तक ये सोचना कि स्टेट की बहबूदी होगी, स्टेट की डेवलपमेंट होगी, स्टेट का विकास होगा, ये नामुमकिन है और गलत सोचना। टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं जिसकी हम सब लोग निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। उसके चलते
जो मोटरसाइकिल पे चलने वाले या दूसरे सड़क पे चलने वाले उनको फिर बंद किया जा रहा है। ये बहुत गलत बात है कि हम अगर मोटरसाइकिल पे चलने वाले को बंद कर देंगे तो मोटरसाइकिल पे लोग नहीं चढ़ेंगे। तेल की महंगाई के लिए, डीजल और पेट्रोल की महंगाई की वजह से आज कार तो कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है, गरीब आदमी या बच्चे हमारे जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं या एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटरसाइकिल इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर मोटरसाइकिल भी मना किया पुलिस ने या उनको बंद कर दिया तो वो अपना काम कैसे कर सकते हैं। इसलिए मोटरसाइकिल पे सवारी वाले को बंद करना या उसका मोटरसाइकिल जब्त करना ये भी काबिल मजम्मत है और इससे और भी लोगों के दिल में सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ सकता है। एनआईए ने आज एक बार फिर कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी कश्मीर घाटी में हाल ही में हुई हत्याओं व आतंकी हमलों की साजिश रचने के संबंध में की गई है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों के घरों या फिर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर ये छापे मारे गए हैं उनका कथित तौर पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और अल-बदर सहित अन्य आतंकी संगठनों के साथ है। ये छापे श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा, अवंतीपुरा, सोपोर और कुलगाम में मारे गए हैं। ये इस पूरी कार्यवाही में कई गिरफ्तारी हुई है या फिर तलाशी के दौरान आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है या नहीं, इस पर फिलहाल एनआईए ने कोई बयान जारी नहीं किया है। ये छापेमारी श्रीनगर में 4, बारामूला और अवंतीपुरा में 2, पुलवामा, सोपोर और कुलगाम में एक जगह पर मारे गए हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जम्मू में कई संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। जम्मू में आज विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन कर इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए केंद्र सरकार से इन अत्याचारों का कड़ा संज्ञान लेने की बात भी कही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय को वहां का बहुसंख्यक समुदाय चुन चुन कर निशाना बना रहा है और यहां तक कि उनके धार्मिक स्थलों को भी तोड़फोड़ की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद वहां की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जिससे हिंदू संगठनों का गुस्सा चरमरा गया है। अल्पसंख्यकों को इसके अंदर जो लगातार अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, हमारे सिख भाइयों के ऊपर जो लगातार वहां पर अत्याचार किए जा रहे हैं, जानलेवा हमले किए जा रहे हैं, उसके विरोध के अंदर है। देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ अब बांग्लादेश के अंदर भी हिंदुओं पर अत्याचार और हिंदुओं की हत्याएं जो है वो जोर पकड़ने लगी है। मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं और मांग करता हूं कि कड़े शब्दों के अंदर बांग्लादेश की सरकार को चेतावनी दी जाए और विश्व भर के अंदर तमाम देशों के अंदर हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया जाए। देखिए, कितना हास्यास्पद है कि इतनी बड़ी घटनाओं के बाद भी बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना वो हिंदुस्तान को जो है नसीहत दे रही है। हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ ना किया जाए जिससे वहाँ पर फिर दोबारा से दंगे भड़के। क्या हो रहा है? बिना गवर्नमेंट के कोई काम नहीं होता है। जब उनकी मदद का मतलब रजामंदी है और ये काम हो रहा है, हमारे भी प्रधानमंत्री को चाहिए उनके साथ सख्ती से सख्ती पेश आए, तभी ये काम होगा। नहीं तो ये हम दिन दिन बढ़ता है, क्योंकि ये अपना रौब दिखा रहे हैं, अपना ये जज्बा दिखा रहे हैं। तो जब हमारे लोगों का जज्बा देखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। हम यही चाहते हैं कि हम इंसान हैं, इंसान बन के रहें, हैवान मत बने जिससे कोई भी दूसरा आदमी उठेगा आवाज उठाए। हम यही चाहेंगे। हमारा जो सनातन धर्म है वो हर टाइम यही चाहता है कि किसी पत्थर को भी रखना है, हम संभाल के रखते हैं। और ये इंसानों को हमारे ऐसे खदेड़ा जा रहा है जैसे कुछ जानवरों को भी नहीं मारता है, घर से बेघर किया जा रहा है उनको। इन पे बिल्कुल सख्ती से पेश आना पड़ेगा और नरमी नहीं रखना पड़ेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को होने जा रहे क्रिकेट मैच पर विरोध बढ़ता जा रहा है। उधमपुर में आज आम आदमी पार्टी की स्थानीय इकाई ने प्रदर्शन कर इस मैच को रद्द करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, लिहाजा उसके साथ सभी किस्म के ताल्लुकात तोड़ दिए जाने चाहिए। केंद्र सरकार आप बोलते थे
कि हमारा 56 इंच का सीना है, अगर कोई पड़ोसी मार के चला जाए तो सीधा उसके घर में घुसना चाहिए। तो आप अमेरिका के जरिए उधर लव लेटर लिख रहे हो। अब मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार, आप कौन सा लव लेटर के खेलों के माध्यम से लिख रहे हैं? आपका क्या स्टैंड है? आतंकवाद के ऊपर क्या स्टैंड है? जो लोगों की हत्या हो रही है, हम इस चीज की कड़ी निंदा करते हैं, आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हैं। हम जो मांग भी करते हैं कि उनके ऊपर सीधा सीधा प्रहार किया जाए, अटैक किया जाए, ताकि कोई भी मुल्क हमारे देश के ऊपर ऊंची अगर नजर रखता है तो उसे सीधा निस्त नाबूद करना चाहिए। जो लव लेटर लिखना बंद कर दीजिए मंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, ये मेरी हमारी डिमांड थी। और जो आने वाला समय जो 24 तारीख को जो मैच खेला जा रहा है, T20 खेला जा रहा है, जब और भी कोई मैच खेले जा रहे हैं, टोटली बंद होने चाहिए, ताकि हमारे लोगों को लगे, हमारे फौजियों को लगे कि हमारी जो सरकार है वो इतनी मजबूत है कि उनके साथ खेलना टोटली बंद कर दिया, उनके साथ हमारी लड़ाई है। लेकिन ये इस तरीके से मैसेज दे रहे हैं कि एक तरह से हमारी दुश्मनी चल रही है, हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, और दूसरी तरह से केंद्र सरकार हाथ मिला रही है पाकिस्तान के साथ। ये टोटली बंद होना चाहिए। कोरोना की मार से सहमे बाजार इन दिनों करवा चौथ की खरीदारी से गुलजार हो उठे हैं। महिलाओं के इस पसंदीदा त्योहार के चलते बाजारों की खोई रौनक लौट आई है। रविवार 24 अक्टूबर को मनाए जाने वाले इस त्योहार को लेकर खरीदारी जोरों पर है। शहर के सर्राफा बाजार और कपड़ा बाजार से लेकर श्रृंगार सामग्री की बिक्री वाले बाजारों में महिलाएं व युवतियों की भीड़ उमड़ रही है। खासतौर पर शहर का पटेल बाजार और राज तिलक रोड करवा चौथ की खरीदारी के लिए जाने जाते हैं, जहां दिन भर अब खरीदारी करने वालों का तांता लगा हुआ है। करवा चौथ के साथ साथ शादी ब्याह का सीजन भी मौजूदा समय में जारी है, और यही वजह है कि 2 साल कोरोना की मार झेल चुके दुकानदार ने भी इस बार कोरोना का प्रकोप कम होने के कारण पाबंदियों में दी गई ढील के कारण राहत की सांस ली है। चूड़ियों से लेकर सूट, साड़ी और मेहंदी की दुकानों पर भी महिलाओं और युवतियों का आना जाना लगा हुआ है। इस टाइम मार्केट तो फुल है। लास्ट 2 साल से तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, जब भी आओ बंद ही मिलता था, ना सामान की वैरायटी ना कुछ। बट इस टाइम जो है सब कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि 2 साल के बाद इनको भी मौका लगा, हमें भी अच्छा से त्यौहार मनाने का टाइम लगा है। सब कुछ बहुत अच्छा है, वैरायटी बड़ी सारी इस बार आई हुई है। इस कॉस्मेटिक, श्रृंगार, सूट, लड़कियों को, औरतों को ये तो चाहिए होता है, इसी के लिए तो आ रहे हैं यहाँ पे। सब कुछ जितना भी फुल डे उस दिन स्टार्ट करते हैं हम, सुबह 4 या 5 की खा के फुल डे हम व्रत रखते हैं, उसमें मेकअप करते हैं, सूट लगाते हैं। इस वक्त तो हम काफ़ी मील लगाए बैठे हैं, क्योंकि अभी तो जस्ट नवरात्र गए हैं तो उस वक्त भी काम थोड़ा ठीक था। उसके बाद अभी लेडीज़ का त्यौहार चल रहा है, करवा चौथ, वो सबसे फेमस त्यौहार होता है, उससे हमें काफ़ी उम्मीद है। उसके बाद दिवाली आ जाएगी, अभी त्यौहार, शादियाँ सब चल रही हैं, हमें काफ़ी उम्मीद है फिर आगे काम ज़्यादा निकलेगा। देखकर लाई हुई है, जितनी वैरायटी लेडीज मांग जैसे जैसे मांग रही है वैसे वैसे हम लेकर आ रहे हैं। इस बार तो उम्मीद है कि कोविड अब वैसे ख़त्म होने पे आया है, मे बी इस बार अच्छे सारे त्यौहार अच्छे जाएंगे, दिवाली, करवा चौथ वगैरह। अभी तभी हम बाज़ार आए हैं थोड़ी शॉपिंग के लिए, अभी वेडिंग सीज़न भी चल रहा है, तो वेडिंग सीज़न भी होप कि अच्छा ही चल रहा है सबका। अभी कोविड की मतलब कारण जो रुका हुआ था सब अब सिस्टम ठीक हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। करवा चौथ का सर ये जो है अब अच्छी तैयारियां काफ़ी अच्छी चल रही हैं सबकी। तो अभी इसका जो करवा चौथ है इस पे लोग ये 700 सुहागन का मतलब 16 श्रृंगार का सामान खरीदती है, हमने भी आहिस्ता आहिस्ता सारी शॉपिंग कर ली है। तो बस ये मगर उसके बावजूद भी लोग जो है एसआरटीसी से स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले चुके पूर्व मुलाजिमों ने आज एक बार फिर जम्मू में प्रदर्शन कर एसआरटीसी प्रबंधक पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इन लोगों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश लागू करने में एसआरटीसी प्रबंधक नाकाम साबित हो रही है। इन पूर्व मुलाजिमों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों संबंधी फाइलें अगर जल्द ही सचिवालय ना पहुंची तो वो एसआरटीसी के जनरल मैनेजर का घेराव करने को मजबूर हो जाएंगे। जो हमारा प्रोटेस्ट है एसआरटीसी मैनेजमेंट के खिलाफ, क्योंकि सरकार की तरफ से जो ऑर्डर हुआ जारी हुआ था वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। पहला ऑर्डर निकला है 2/6 को, दूसरा ऑर्डर निकला है 8/6 को, तो तीसरा ऑर्डर निकला है 29/9 को। वो आज कल ऑर्डर पर ऑर्डर निकलते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। जो ऑफिसर हैं इनके ऑर्डर अपने एम्प्लॉइज नहीं मान रहे हैं। हमें लगता है या जो ऑर्डर फ्रॉड है या ये मैनेजमेंट हमारे साथ फ्रॉड कर रही है। हम इनको वार्न करते हैं कि विद इन डेज तक हमारी बिल स्टेटमेंट रिटायरमेंट एम्प्लॉइज की अगर सिविल सेक्टर में नहीं पहुंची तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा वो जनरल मैनेजर के दफ्तर में होगा और जनरल मैनेजर का घेराव किया जाएगा। धन्यवाद।
1947, 1965 और 1971 में रिफ्यूजियों ने केंद्र सरकार पर उनके प्रति 5.5 लाख रुपए देकर उनके मुंह बंद करने की कोशिशों का आरोप लगा है। इन रिफ्यूजियों ने जम्मू में आज प्रदर्शन कर उनकी बकाया 24.5 लाख रुपए प्रति परिवार की राशि का भुगतान एक किश्त के तौर पर करने की मांग की है और संयुक्त संसदीय समिति का हवाला देते हुए इन रिफ्यूजियों ने उन्हें इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सुविधाएं दिए जाने पर भी बल दिया है। पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट बनी है, उसके आधार पर तमाम हमारी मुश्किलात जो है हल की जाएं और सबसे पहले सिर्फ हमें 5.5 लाख देकर मुंह बंद करने की कोशिश हुई है, लेकिन जो 24.5 लाख है वो कब आएगा। मैं इसके बारे में गवर्नर साहब से, अपने प्रधानमंत्री से या और भी हमारे गृह मंत्री साहब हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूं कि कब मिलेगा ये। क्यों हमारी पहले ही 3-4 पीढ़ी ख़त्म हो चुकी है। इस ढंग से अगर आप ये करेंगे लोगों का कैसे बढ़ा हुआ। एक ही मुश्त में जो 24.5 लाख रुपया है वो जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए, ना कि उसको सियासत के ढंग से देखा जाए। हम क्या चाहते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू दौरे के मद्देनजर प्रदेश भाजपा ने कमर कस ली है। अमित शाह जम्मू में 24 अक्टूबर को एक भव्य रैली को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसके लिए भाजपा की तैयारियां जोरों शोरों पर है। जम्मू में भगवती नगर के चौथे पुल के नजदीक होने वाली रैली के मद्देनजर भाजपा के संगठन महामंत्री अशोक कोल ने मंगलवार को कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदारियां सौंपी थी उनका निर्वाह पूरी ईमानदारी के साथ किया जा रहा है। रैली स्थल पर एक भव्य पंडाल में स्टेज का निर्माण भी किया जाना है और साथ ही साथ रैली में आने वाले लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की जा रही है। कार्यकर्ता पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हमारी होल्ड है, उसमें और सांबा डिस्ट्रिक्ट। फोर्थ विज भगवती नगर में जो अमित शाह जी हमारे जो गृह मंत्री हैं, उनकी 24 तारीख को यहाँ पे बहुत भव्य रैली होने वाली है। उसी की तैयारियों के हेतु आज हमारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता जिनकी जहाँ पे ड्यूटी लगी है वो इस तैयारी में लगे हैं और मैं जनता से अपील करूंगा कि वो 24 तारीख को यहाँ पे सुबह 11 बजे यहाँ पे पहुँचे, ताकि एक हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी उनको सुने। जो जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने के बाद जहाँ भगवती नगर की जो ये बहुत बड़ी एक ग्राउंड है यहाँ पे हो रही है, उसी की तैयारियों निमित्त हम सब पार्टी की तरफ से जहाँ लगे हुए हैं उसकी तैयारियां चल रही हैं और आपके माध्यम से हम सभी जम्मू वासियों से यही निवेदन करेंगे कि उस दिन भारी संख्या में आकर जम्मू के लोग जो राष्ट्रभक्त हमेशा देश के साथ, देश की एकता और अखंडता के लिए खड़े रहे हैं, उस दिन जहां पर आके माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। यही अपील मैं आपके माध्यम से करता हूं। कश्मीर में अलग से उनका एक रैली है, प्रोग्राम है और जम्मू में अलग से है। 24 को सुबह 11 साढ़े 11 जम्मू पहुंचेंगे। वो यहाँ जनता को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ता में एक बूस्ट मिलेगा। और मुझे लगता है कि उनके आने से जो है जो बुखलाहट है मिलिटेंटों में और जो अलगवादी जो है उनमें जो बुखलाहट है वो सामने दिख रही है और उनके सख्त निर्देश होंगे कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई भी ऐसी वारदात होती है, कोई ऐसा एलिमेंट्स आता है, उसको सख्ती से निपटा जाएगा। और ये अहम दौरा होगा हमारे अपने अमित शाह जी का, जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं। और मुझे लगता है कि इससे काफ़ी हमारे कार्यकर्ता को बूस्ट मिलेगा और जम्मू कश्मीर को एक नई। जम्मू पठानकोट हाईवे पर सांबा में आज सुबह पेश आए सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा तब पेश आया जब रोजमर्रा की तरह दूध से लदा एक टेम्पो जम्मू की तरफ आ रहा था और कि बड़ी ब्राह्मणा इलाके में चालक ने नियंत्रण खो दिया और टेम्पो सड़क के बीचों बीच पलट गया। इस हादसे में टेम्पो में सवार लोगों में से 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।
बड़ी ब्राह्मणा के पावर ग्रिड स्टेशन परिसर में 18 और 19 अक्टूबर की मध्य रात्रि को चोरी हुई 11 केवी हाई टेंशन केबल के 6 ड्रम पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान सोहेल मलिक निवासी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के रूप में की गई है। बरामद की गई हाई टेंशन केबल में कीमत 54 लाख बताई जा रही है। कोरोना महामारी ने लोगों की आर्थिक स्थिति काफी खराब कर दी है, लेकिन अब धीरे धीरे उनका कारोबार पटरी पर लौटने लगा है। वहीं पर मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हारों की ने भी खुशी नजर आ रही है। कुम्हारों का कहना है कि उनके कारोबार में अब थोड़ा सुधार हुआ है और लोग मिट्टी से बने बर्तनों की खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। खासकर दीपक की इस समय ज्यादा मांग है और जम्मू जिले के अंब घरोटा के रहने वाले कुम्हार तरसेम लाल ने कहा कि उनके पास इस समय दीपक के काफी ऑर्डर आए हैं और वे बनाने में भी जुटे हुए हैं। कुम्हार ने कहा कि दीपावली पर दीपक की काफी मांग रहती है और उन्हें भी दीपावली का बेसब्री से इंतजार रहता है। का कितना इंतजार रहता है और क्या कहेंगे? क्या नाम आपका? मेरा नाम हमारा तरसेम लाल है, मैं घरोटा में रौने वाला ते मारे में दिए दुए बनाना। मेरे को बड़े आर्डर ना आए थे, मैं चलो 4 पैसे बनी जंदे मारे ते आर्डर बड़े मेरे को जम्मू देना, अखनूर देना, जौड़ियाँ देना, रूपनगर देना, बड़े आर्डर मारे मेरे को। हाँ, साल भर में कितना इंतजार रहता है आपको कि दीपक बनाएंगे? बड़ा हमारा इंतजार करने पे कदों दिवाली आओ दिए बनाने, पैसे 4 बनी आंगन। महंगाई है बड़ी है हमारे, 3500 की टाटा मोबाइल से मिट्टी आती है हमारे, 5 रुपये किलो लकड़ी लिए पकाने तो हमारे खर्चे का बड़े हमारे। हाँ, क्या क्या बनाते हैं आप और इस वक्त क्या बना रहे हैं आप? ये हमारे दिए बना रहा मैं, दिए बनाना और दिए जड़े आख्या कोई 4 मुँह वाले, 5 वाले, 6 वाले, 7 वाले और कुजे बनते ना, ब्याह वाले कुजे भी बनाने, चपड़ियाँ दिए बड़े बनते हमारे। लेकिन इस वक्त आप सिर्फ छड़े दिए जी, पहले छड़े दिए आर्डर है, छोटे दिए का जी। ते महाराज पहले करोना चला, करोना काम नहीं चलिया, हूँ करोना घटिया तो बड़ा इंतजार कर रहे थे दिहाड़ी ठीक बने, सारे का काम चला चुला, नहीं हमारे काम बड़ा डाउन हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। अस भी इक्की लगे थे दिहाड़ी शैल बनो, साढ़ी भी शैल बेगान। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन रियासी जिले के तहसील पोनी के अपर बाजार में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर ना तो डस्टबिन है और ना ही प्रशासन की ओर से यहाँ कूड़े के ढेर को उठाया जा रहा है। स्थानीय दुकानदारों और लोगों ने मांग की है कि यहाँ पर डस्टबिन की व्यवस्था होने के साथ साथ समय पर गंदगी को बाजार से उठाया जाए ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। कोई चुकन नहीं आता है, ना कोई सफाई करना आता है, तो गल मजबूर ही उत्थे सुट्टना पौंदा। जगह सुट्टने दी है अगे पीछे थले अगर सुट्टना चाहते सुट्टी सकते। सर केड़ी जगह है? थले खड्डा खुड्डा अगे पीछे कोई सुट्टी सकते। बाजार च कोई डस्टबिन नहीं है, कोई किश नहीं है, तो इत्थे लोग जेके मजबूर होइए गंद सुट्टदे न, कोई जगह अगे पीछे है नहीं सुट्टने दी। बाजार च छड़ियां गड्डियां लगी दियां, अगे पिछे कोई गंद सुट्टने की कोई जगह नहीं है। इस गल्ला लोग मजबूर होइए इत्थे ढेर लाई उठदे न ते जेके सफाई कर्मचारी न ओह भी 3 चौथे दिन कदें आंदे न, दिखदे न, दस्तखत करियै जंदे ड्यूटी न, ते इ'यै किश करदे न। इत्थे तां गै लोग मजबूर होइयै गंद सुट्टदे, क्योंकि इत्थे कोई डस्टबिन नहीं है बाजार च। कोई डस्टबिन होऐ लोग ते कोई लोग गंद ओह्दे पान ते जेके स्वीपर आंदे ओह् चुक्कियै लेई जान, मगर इत्थे बाजारे अग्गे पिछे लोकें मजबूर होइयै सुट्टना पौंदा, इत्थे ढेर लाई उठदे। होर इंजैक्शन अग्गे इ'यै आखने आं कि जेके इत्थे 1-2 डस्टबिन लाइयै बाजारे च 2 डस्टबिन लगने चाहिए, ओह्दे कारण लोग एह्दे बिच गंद सुट्टन, स्वीपर आन, हफ्ते दे 1-2 बारी एह् जेह्का गंद लेई जान,
इथों ਇਹ ਆਖਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਈਏ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ में जल्ला साड़ी पहली मीटिंग हुई ही मैं उस वेले भी ये आख्या है कि मेरा जड़ा पहला काम है मेरे की बड़ी परेशानी है कि जगह की असी प्रॉब्लम आ रही है कूड़ा सुट्टने की कोई जगह नहीं मेरी पंचायत में 5 सफाई कर्मचारी लाए दे में जेडे 3 उपर बाजार न 2 थल्ले बाजार न अस उन्हें दिने 5000 रुपया पंचायत में अलावा साढ़े कोल कोई फंड नहीं है कि अस उनकी जी तनख्वाह उन्नी बता 1000 रुपये ने कुछ नहीं बनता है उनकी भी परेशानी है मगर असी कूड़ा सुट्टने की जी प्रॉब्लम है मैं DC साहब जो साढ़ा ब्लाक दिवस होया मैं अदों भी इयै मुद्दा चुक्या हा कि मिगी ये प्रॉब्लम है उहदे बाद DC साहब ने मेरे को काम पूछा कि जेड़ा भी कोई उन्हें काम देना जल्दी को जल्दी कुछ दिन च उन्हें मेरे को पूछ के भेजा उन्होंने अस जगह दसनी है उहदे बाद जो कूड़ा सुट्टने का स्टोर जेड़ा भी बनना है वो असें थोड़े दिन च अगर काम आई गया तो अस कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।